सनातन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो है ना, वाकई में यार हम सुनते थे अपने यार दोस्तों से, जो हमारे हिंदू भाई यार दोस्त हैं, मुसलमान भी हैं, और माहौल भी हमारे गांव का जो वो हिंदू भाइयों का है, और जहां मैं रहता हूं यहाँ भी हिंदू भाइयों का माहौल है, मुसलमान भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब जो संस्कृति मैं सुनता था टीवी में, जैसा रामायण आ रही, पहले महाभारत आ रही, बहुत देखा करे लोग, मुसलमान भी देखते थे, वो मज़ा ही अलग था एक साथ मिलजुल कर रहने का, है नहीं। लेकिन आज के टाइम में उस संस्कृति को मैं पढ़ के महसूस कर रहा हूँ कि यार हम जो सुनते थे ना वो वाकई में ही है, वो वाकई में है ना। और हमने जो, मैं अब हालांकि मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा, हमारा जो दीन इस्लाम है उसके बारे में हमने जो सुना है वो हमें पढ़ने में नहीं मिला। सच्ची बात है। जो भाई मुसलमान भाई ये कहते हैं कि एहसान भाई ये गलत कह रहे हो आप, भाई सॉरी, मैं अगर गलत हूँ तो तुम जो आपने सुना है ईमानदारी से बताना, अपने दिल पर हाथ रख के। जो इस्लाम हमें बताया जाता है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब हम पढ़ते हैं वो वाला नहीं है जो वो हमें बताया गया। ऐसी सनातन संस्कृति, हालांकि मैं उसे नहीं कह रहा कि भाई मैं मानूंगा या उसे फॉलो करूँगा या नहीं करूँगा, मेरी अपनी समझ है, किसी भी इंसान की अपनी समझ है भाई, लेकिन ज्ञान लेना चाहिए हर चीज़ का, है। और मैं ले रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे गांव के ही हैं, उनका संजय नाम है उस भाई का, मेरा पुराना दोस्त है वो। क्यों कहते ना, जो कोई मन में जिज्ञासा होती है तो इंसान अपने परिवार से कुछ बातें छुपा सकता है, लेकिन यारी दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, आदमी सबको बताता है, उसको बताता ज़रूर। तो मेरे दिल में आई कि यार इतनी महंगी किताबें मैं कहाँ से लाऊंगा। हालांकि हमारे जो इस्लाम की किताब है कुरान, वो ज़्यादा 1000, 1200, 900, 700, 800 में आ जा, इतना अफोर्ड कर ले हर आदमी। लेकिन भाई साहब जब मैंने छानबीन करी कि भाई हिंदू धर्म की मुझे वो ऑथेंटिक किताब चाहिए जो मानी जाती है ईश्वरीय ज्ञान, है ना। मैंने ये सर्च ही नहीं करा कि भाई कौन सी इंसानों ने अपने तजुर्बों से बनाई है। मैंने तो सिर्फ ये सर्च करा कि मुझे वो ऑथेंटिक ग्रंथ और वो ऑथेंटिक बुक चाहिए जो सभी मानते हैं, वे यानी कि बड़े बड़े जो इल्म वाले हैं, पंडित लोग, वो मानते हैं ये ईश्वरीय ज्ञान है। मुझे वो बुक चाहिए, उसी को ही मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में जब सारी दुनिया इसे सभी हिंदू भाई इसे ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं तो उसे ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैंने भाई उस भाई को बताया कि यार मुझे जो है, मुझे ये 4 वेद चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 बुक मुझे पहले चाहिए और मैं इन्हें ही पढ़ूंगा पहले, ठीक है ना, इन्हें पढ़ूंगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं पहले इन्हें ही पढ़ूंगा। और हालांकि भाई हाल इतना समय भी नहीं है जो मैं पूरी रात पूरे दिन उनमें पढ़ता रहूं, पर हाँ ये है कि जितना मुझसे होता है मैं पढ़ता हूं और पढ़ता जा रहा हूं, है ना। और बस मुझे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें मिल रही है, सामने आ रही है कि यार इतना क्या कह दूं, कितना ख़तरनाक मामला है। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ समंदर है, समंदर। ये जो इल्म है ना, ये इल्म, ये ज्ञान दुनिया का, सच्चाई का, या जैसा भी है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। और जो इस समंदर में उतर के जिसने इस चीज़ को समझ लिया, वाकई में ही उसने उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस भगवान को वाकई में ही समझ लेगा। मेरा मानना ये है ना। वाकई में यार सही में, यानी कहने का मतलब ये है, चाहे वो कुरान का ज्ञान हो, चाहे वेद का ज्ञान हो, ज्ञान सभी का लेना चाहिए, तभी समझ में आएगा तुम्हें कि सही क्या है, गलत क्या है ना। बाकी इंसान पढ़ के आपको बतावे वो अलग चीज़ है ना। और लिखे हुए अल्फाज वे कुछ और ही काम करते हैं दिल पे भाई साहब, है ना। ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिसने भी लिखा है, चाहे वो ईश्वरीय ज्ञान हो, चाहे वो इंसान के तजुर्बों की कहानी हो, समझे भाई साहब, बहुत ही अजीब दिमाग रहा होगा उस इंसान का, या हकीकत जो भी है वो इंसान काम करता है अपने दिमाग पे। और मैं सुन हो जाता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, समझे भाई। और जब बाहर निकलता हूँ तो एकदम खोपड़ी लाल सी हो जा। वाकई में बहुत ही अजीब बात है। लेकिन मैं तो सभी से कहूँगा भाई, जितने देखने वाले और जिस भी सोच पे काम करते हो, मानते हो,
उसका ज्ञान आप लिखित में पढ़ो और लिखित में पढ़ के जब भी उस पर अमल करो। कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल ना करो, नहीं तो तुम बेमतलब की इधर उधर भटकते फिरोगे। किसी ने अनु कह दी, अनु कह भाई टीवी मत देखे, किसी ने अनु कह दी मोबाइल मत चलावे। अरे क्यों ना चलावे भाई, आज के टाइम की ज़रूरत है, ये चलानी भी पड़ेगी, देखनी भी पड़ेगी, है ना। तो चलो खैर ये चीज़ें हैं। और जिस भाइयों ने मुझे देखी मेरी वीडियो, भाई बहुत अच्छा आपने सपोर्ट करा है। सपोर्ट का मतलब आपने लाइक करा, शेयर करा, अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, ऐसी बात नहीं। और मैं यही चाहता हूँ कि बातें चाहे मेरे द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा भी, और सही है ना, तो भाई पहुँचने चाहिए इंसानों के पास। किसके पास? जो आने वाली जनरेशन है ना। पहले लोग किताबें लिखते थे, आज भी लिखते हैं, लेकिन आज के टाइम में वो ग्राफ डाउन हो गया किताबें लिखने का। पहले किताबें चलती थी, अब क्या चल रहा है? सोशल मीडिया, है ना। तो जैसा एक ऐप आती है भाई, जार ऐप डाउनलोड करो और अपनी बचत करो उसके अंदर। ऐसे ही आज के टाइम में इंटरनेट, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने ज्ञान को सेव करके रख सकते हो आने वाली नस्लों के लिए। तो दुनिया बदल रही है, सोच बदल रही है, बदलनी चाहिए, अच्छे के लिए बदलनी चाहिए, बुरे के लिए नहीं। तो खैर बुराई भी चल रही है, साथ साथ अच्छाई भी चल रही है, ये भी मानना पड़ेगा। ये कह सकता हूँ आज के टाइम में थोड़ी बुराई जो है एक कदम आगे है, सच्चाई थोड़ी एक कदम पीछे है। लेकिन कहते हैं ना कि जीत और कामयाबी सच्चाई सही मिलती है, और वो मिलेगी भाई, देख लेना। मैं ना रहा जब भी मिलेगी, तुम ना रहे जब भी मिलेगी, है ना। तो फिर बस इन चीज़ों पर विचार करो। और मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, और पढ़ के ही फैसले कर रहे हैं, और उस पर ही अपना बताते रहेंगे हमें आज क्या मिला, हमें आज क्या अनुभूति हुई, हमें आज क्या सोच मिली, आज हमें क्या मिला, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।